हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989। इस टॉपिक के मैंने 3 पार्ट बना दिए हैं। आज हम इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अप्लाई किया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव एग्ज़ाम के लिए, जो पोस्ट रिसेंटली जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइज की थी, ये जो हमारा एक्ट है इसको एसेंट मिला था गवर्नर की तरफ से 8 जुलाई 1989 को। 11 जुलाई 1989 को इसको स्टेट के गैजेट में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक ऐसा एक्ट था जिसने अभी तक के 1989 तक के जितने भी लॉज लेजिस्लेशंस बनी थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, उनको कंसोलिडेट किया गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ावा देने का एक कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको फॉलो करते हुए ये एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट में क्या क्या है? देयर आर 26 चैप्टर्स इन द एक्ट। पूछा जा सकता है, अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। देयर आर 177 सेक्शंस इन द एक्ट। इससे पहले भी एक एक्ट हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1960, लेकिन जैसे ही हमारा आ गया द जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989, तो 1960 वाला एक्ट रिपील हुआ, ख़त्म हुआ, अब वो एनफोर्स नहीं होगा। इसमें मैंने कहा 26 चैप्टर्स हैं। आज हम कुछ चैप्टर्स इसमें से देखेंगे कौन कौन से हैं। चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 इज रजिस्ट्रेशन, चैप्टर 3 इज राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, चैप्टर 4 इज मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड चैप्टर 5 इज प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और वी कैन से प्रिविलेज ऑफ सोसाइटीज। इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वही हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें डेफिनेशंस हैं, बोर्ड क्या होता है, बायला क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, प्रॉफिट क्या होती है, नंबर क्या होता है, और क्रेडिटर, डिपॉजिटर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। सिर्फ डेफिनेशंस को लेके पहला चैप्टर हमने बना दिया है। जो हमारा चैप्टर 2 है दैट इज़ अबाउट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जितनी भी होती हैं वो हमारा एक ऑफिसर होता है, उसको हम कहते हैं रजिस्ट्रार। आज का हमारा रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का शफकत इकबाल। और जितनी भी एप्लीकेशंस, अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हो, तो आपको एक एप्लीकेशन पास करनी पड़ेगी टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। 3 कॉपीज प्रपोज्ड बायलॉज कि आपकी सोसाइटी कैसे चलेगी, कौन से बायलॉज होंगे, उसमें क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस होंगी, उसकी 3 कॉपीज आपको पहले ही बनानी पड़ेगी और सबमिट करनी पड़ेंगी विद द एप्लीकेशन। अगर आपको एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है, यू मस्ट हैव 100 इंडिविजुअल्स, मोर देन 100 इंडिविजुअल्स। अगर नॉन एग्रीकल्चर है देन द नंबर इज ग्रेटर देन 50, 100 ज़रूरी नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, हस्बैंड और वाइफ अगर एक साथ अप्लाई करेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल मेंबर, वो 2 अलग अलग मेंबर्स नहीं बनेंगे। और इसके बाद क्या होता है, जब आपने अप्लाई किया तो रजिस्ट्रार आपके बायलॉज, आपकी सारी चीज़ें देख के, आपकी एप्लीकेशन के बाकी प्रोसीजर्स फॉर्मेलिटीज़ को देख के, the registrar will give you a provisional recognition or registration for 6 months, और 6 महीने तक इसको इवॉल्व किया जाएगा। कैपिटल बिल्डिंग को इवॉल्व किया जाएगा, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को देखा जाएगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को देखा जाएगा। अगर वो सारी चीज़ें सही थी एज पर द नॉर्म्स एंड लॉज, तो ही आपको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन दी जा सकती है। अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो कोऑपरेटिव सोसाइटी को, अपने बायलॉज में अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम चेंज करना हो, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एप्लीकेशन दे सकती है रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार देखेगा उस वक्त भी क्या ये सारी चेंजेस जो ये डिमांड कर रहे हैं ये एज पर एक्ट हैं कि नहीं। अगर ये एज पर एक्ट हैं तभी इनको अप्रूव किया जा सकता है। हम एक से ज़्यादा सोसाइटीज़ को कभी मर्ज भी कर सकते हैं, या एक बड़ी सोसाइटी को 2 छोटी छोटी सोसाइटीज़ में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में स्प्लिट भी कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें तभी मुमकिन है जब 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दो सोसाइटीज़ और सोसाइटी अप्रूव करेंगे थ्रू प्रॉपर वोटिंग, थ्रू प्रॉपर मैकेनिज्म, तभी ये हो सकता है। और इसको भी लास्ट पे देखेगा रजिस्ट्रार। अगर रजिस्ट्रार को लगता है देयर इज़ नो एम्बेजलमेंट, देयर इज़ नो फ्रॉड, इट इज़ नॉट इवेसिव और इट इज़ नॉट आर्टिफिशियल, कोई फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं है, या इट इज़ following all those protocols and rules and regulations of the act, only then it is possible. Thank you. पार्ट 2 और पार्ट 3 हम 2 दिन के बाद शेयर करेंगे आपके साथ।